परमात्मा ने कहा कि तुम भगवान को निराकार बताते थे, वो आचार्य वहीं पर भून रहे थे, गुरु नकली। उन्होंने कहा भगवान हम क्या करें, हमें तो ऐसा ही बताया गया था कि तुम इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को निराकार बताते हो। कहां जी कि देखो वो आ गया। इतने में वो ज्योत निरंजन आया वहां पर अपनी रसोई में आहार करने के लिए। उसने समय फिक्स कर रखा है कि इतनी देर में ये भुनकर और सभी वहां से जा चुके होंगे ऑटोमेटिक। लेकिन परमात्मा ने उसका ऑटोमेटिक सिस्टम फेल कर दिया और वहां स्वयं भी खड़े हैं और वो भी आ रहा कि देखो वहां लग रहा है तुम्हारा काल भगवान जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, वो आ रहा सामने। इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये अर्जुन से कह रहा है कि मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्नते, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, आई एम नॉट कृष्ण। तो ये प्रतिज्ञा की है इसने और दुर्गा को यहाँ का इंचार्ज बना दिया है कि तू संभाल, मेरे हुक्म से सब काम करती रहे, मेरा पता मत बताना किसी को, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अब दुर्गा इससे डर कर सच्चाई कभी किसी को नहीं बताती। इसने अपने पुत्रों को भी सच्चाई नहीं बताई। उसने भी कहा कि तुम्हारा पिता तो निराकार है। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम तो जाओ बच्चाई में, अब मेरी रिस्की होगी दो बात। अब ज्योत निरंजन काल ने देखा कि ये जोगजीत यहाँ फिर कैसे आ गया तेरे लोक में, वहां से तो इसने मुझे निकाला था। ये देखकर एकदम क्रोधित हो गया कि तू यहाँ किस लिए आ गया जोगजीत मेरे लोक में, ये मेरा स्थान है, तू कैसे आ गया। उसने फिर ध्यान आ गया काल ने कि कहीं कोई संदेशा लेकर तू नहीं आया परम पिता का, पिताजी का। उसने पूछा ज्योत निरंजन ने कि जोगजीत पिताजी का जो संदेश आदेश हो तो मुझे बता पहले, तू किस लिए आया है। तब जोगजीत रूप में परमेश्वर ने कहा कि सुन ले ज्योत निरंजन, आदेश तेरे पिता का, मेरे को भगवान ने भेजा है, पिताजी ने भेजा है और मैं नीचे जाऊंगा तेरे 21 ब्रह्मांड के संसार में। और तूने नालायक कैसा जुल्म कर दिया। इनका ये स्वरूप था, कोई गधा बना रखा है, कोई कुत्ता, कोई सुअर, ऐसा जुल्म कर दिया। किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हुआ पड़ा है, किसी को कैंसर हो रही है, कोई किसी बात से पीड़ित है, हाहाकार मचा रखा तूने। ऐसा जुल्म किया करते हैं, तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा अन्याय करते हैं, ऐसा अत्याचार कर दिया तूने। मेरे को आदेश हुआ कि नीचे जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि यू भगवान नहीं है ब्रह्म, तुम जिसको भगवान कहते हो, परमात्मा और है, उसका तूने नामो निशान मिटा दिया। अपने आप को तूने परमात्मा सिद्ध कर दिया, तुमसे ऊपर कोई और भगवान ही नहीं है। इस तरह का जोगजीत ने मारी डांट, जोगजीत रूप में परमात्मा ने। अब काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा। एकदम वो बोला खड़ा रह, पहले मैं तुझे देखता हूं। एकदम इतना भयंकर रूप धारण करके जोगजीत तेरी अभी टीट भी दाबूंगा, मारूंगा तुझे मैं। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा जैसे अभी मुझे खा जाएगा। धर्मदास परमात्मा ने पुण्यात्मा हमारे लिए संकेत किया ये कि मैंने सतनाम का जाप किया, उस 2 अक्षर के जाप मंत्र का, जो श्वास उश्वास से जाप किया करते हैं ना, किसी कैसी भी आपत्ति आप पर आ जावे, ऐसे आध्यात्मिक या कोई भी, तो श्वास का सिमरण शुरू कर दिया करते हैं, वो तुरंत टल जाएगी मेरी शक्ति से। तो मैंने वो सतनाम का जाप किया श्वास उश्वास का, और ऐसा गिरा जाकर के ये जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो उठ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, यो पाताल में जाके गिरा। और वहां से लैस को पकड़ के मैं चल वही बात करेंगे। फिर इसको ऊपर लाया कि 21वें ब्रह्मांड में
सारा कापा खड़ा खड़ा ये। और फिर इसने देखा कि तेरा तो नाश हो जाएगा जे आज जब जोग जितनी चला गया। सतयुग के फर्स्ट सतयुग की बातें है, आधा को लिया था तो उसने सोचा तेरा तो सत्यानाश हो जाएगा और सभी प्राणियों को ये बता देगा और वो सब इसके गेल हो लेंगे। तब इसने चापलूसी का सहारा लिया, कहा कि हे भाई साहब, अब जब उसने देखा ना तेरी ताकत चला रही, चापलूसी पर आ गया, पैर पकड़ दिए, नीचे नीचे सरक के मैं बोला तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको बड़े भाई को मैं तो पिता के समान मानता हूं और आप उसका संदेश लेकर आए हो तो आप में उन्हीं की पावर है। आप मुझे छोटा भाई जानकर क्षमा कर दो, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं और छोटे तो गलतियां किया ही करते हैं। इसने ऐसी ऐसी अटपट करके और कहा भगवान मुझे एक वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा बोल क्या मांगता है। नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, मेरे यहाँ कुछ त्रुटि है, कुछ लोक में कमी है, वह पूरी कर दो। परमात्मा ने कहा अच्छा भाई मैं वचनबद्ध हो गया हूं, बोल क्या मांगता है। तब इसने क्या कहा कि हे भगवान, हे जोगजीत, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना और कलयुग में चाहे कितने जीव ले जाना। और एक काम और करना, आप अपना ज्ञान दे करके अपनी ओर करके और अपना मंत्र जाप दे करके आप अपना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना, जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। इसने 1-2 और प्रार्थना की, वो यहां बताऊंगा तो लंबा विस्तार बन जाएगा, वो फिर कभी समय आने पर बताएंगे। जब इसने देखा काल ने कि सब वचनबद्ध होकर के और इसने स्वीकृति दे दी जोगजीत ने, उसी समय अपनी वास्तविकता पर आ गया और कहने लगा जोगजीत जब तुम कलयुग में आओगे ना तब तक तो इन प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा, भक्ति योग्य नहीं छोड़ू कलयुग में, सब जीव विकारी कर दूंगा और मंदिर मस्जिद ये देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा, भूत प्रेत पितरों की पूजा करवाना शुरू कर दूंगा और तीर्थ धाम बनवा दूंगा। और तुम जब आओगे कलयुग के बीच में उस समय जीव तुम्हारा कोई कहा भी नहीं मानेगा और हमारी ओर होकर बात बखानेगा, विवाद किया करेगा तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा काल। क्या कहा कि कलयुग के अंदर 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और अनेक पंथ चलाऊं यावत जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने पूछा था ये परमात्मा आपने फिर कैसे दया करी हम नालायकों के ऊपर, हमने तो महान गलती कर रखी है। तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो और ये तुम्हें सताकर मुझसे प्रतिशोध ले रहा है। बेटा तुम नहीं समझ सकते ना, ये जीवन है, क्या हाल कर रखा तुम्हारा, कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी चैन नहीं तुम्हारे को, तुम दुखी तो मैं दुखी हूं। बच्चा जिसके बेटा बेटी दुखी हो, पिता माता कभी सुखी नहीं रह सकते। और तुम इतनी भांग पिए पड़े हो इस काल के नकली सुख की तरह समझना आती। मैं असंख्यों बार आ लिया यहाँ पर, पल पल में आता हूं, पल में चला जाता हूं और पता नहीं कितनी बार तुम्हें समझाता हूं। इन्होंने काल की भांग पी रखी है। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी,
और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जब इस काल ने अपनी सारी बात कह ली, जब परमात्मा ने कहा था कि ज्योत निरंजन तू अपने सारे दाव लगा लिए, और जब कलयुग आवेगा तेरे सारे पेच काट दूंगा, तेरे सारे दाव काटूंगा मैं, और तू कर लिए जो करे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा और वो फिर तेरी सारी पोल खोल लेगा। अब आपको कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है पवित्र कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। और इसके ये देखिएगा, ये कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई। अब हम इसके सूक्ष्म बोध वेद में आते हैं। सूक्ष्म बोध में अब हम थोड़े से अपने काम की वस्तु लेंगे। यहां लिखा है सूक्ष्म वेद बोध, और प्रश्न नंबर ये 120 पे यहां से शुरू किया कि ज्ञानी, ये क्या कहता है कि ये सोरठा उल्टा पढ़ा जाता है। पुरुष जो दी नाराज मोहे तुम हो करो बख्शीस, ज्ञानी पुरुष एक सम, यानी आप और भगवान एक ही हो। 16 में तुम ईस, इन 16 में तुम ही बड़े हो, स्वामी हो। अब यहां क्या कहते हैं, धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करो मोर होए बिगाड़ा। पुरुष मोह के दीनो राजू, तुम हो देव होयम तब काजू। विनती एक करो तो हो दाता, दृढ़ कर जानो हमारी बाता। अब ये क्या बताता है, देखिएगा। अब ये क्या कहता है, कहा तुम्हारा जीव ना माने, और हमारी दिस भय बाद बिखाने, यानी हमारी दिशा में होकर के वाद विवाद करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रसों बनाई, जा मैं जीव पड़ा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण गाना, पुत्र हमें 3 वेद प्रधाना। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तप मन लाई। देवल माने मंदिर, देव ब्रह्मा विष्णु महेश, पाषाण ये पत्थर की मूर्तियां, तीर्थ आदि की पूजा, तीर्थ व्रत पर इनके, और जब नकली व्रत जब के मन ला दूंगा। यज्ञ होम और नियम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा उस जोग जीत के रूप में खड़े थे, उसको ज्ञानी भी बोल रहा था, विद्वान पुरुष, ये विद्वान पुरुष बेशक जा। ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, और काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद रची तुम बारी, सत शब्द से सकल बिडारी। इस सत नाम ते कहते सबका नाश कर दूंगा सत शब्द से। जी ही जीव को हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिस जीव को हम ये मंत्र दे देंगे तेरे सब बंधन काट देगा, वो मंत्र हमारा। अब यो निरंजन क्या बोला, निरंजन वचन यानी काल कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो सन जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव, ये ज्ञानी वचन यानी परमात्मा बोल रहे हैं अपने पुत्र जोग जीत रूप में। इसको ज्ञानी माने विद्वान पुरुष कह रहा है, जैसा वो कह रहा वैसा ही बोले जा रहा है। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा।
बिनती तोरी लीन में मानी, मोके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। वह कहते चौथा युग जब कलयुग आवेगा, तब मैं अपना अंश पठाऊंगा, भेजूंगा। और काल फंद छूटे तब नरलोई, छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। यह पूरी सृष्टि परवानिक माने सभी दीक्षित होंगे मेरे नाम का, सतनाम से वो सबको परवाना मिलेगा। कब? घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कहते हो सतनाम का सब ठोर उसका उच्चारण हो जाएगा, उस सब सतनाम का जाप किया करेंगे। और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। कहते हैं जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब ये मेरी बात सच्ची होगी, ज्योत निरंजन जो आज कह रहा हूं। और उस समय पूरी पृथ्वी पे सतनाम का और मेरे ज्ञान का उच्चारण होगा, सभी परवानिक होंगे, यानी सब नाम लेकर जाप करेंगे और यहां से तेरे काल जाल को पार कर जाएंगे। देखो इसको फिर से परमात्मा ने दोहराया है, पुण्यात्मा फिर यहाँ कहा है सबसम वेद बोध, सबसम वेद बोध वही चैप्टर है, और ये बोध सागर इसका खंड है। और यहाँ पर यह सत कबीर वचन परमात्मा के वचन है ये। अब हम यहां से शुरू करेंगे। ये 170 पृष्ठ था, हम यहां से 171 पर शुरू करेंगे। सब संवेद बोध यह क्या कहा है कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। क्या बताया है कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब जैसे यहां परमात्मा ने कहा है, ये इसी के 121 पृष्ठ पे ये ज्ञानी वचन ये कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आओगा, तब हम अपना अंश पठाएंगे। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व परवानिक माने इस परवाना प्राप्त करेंगे, सब मेरा नाम ग्रहण करेंगे। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। और सत नाम सब ठोर उचारा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होया करेगा, सब जाप करया करेंगे। और 5500 पाचा, तब ये वचन होएगा सच्चा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव उस समय उस परम पुरुष आदि पुरुष परमेश्वर यानी सतपुरुष के पद यानी वे ऑफ वर्शिप की चेता माने जानकार हो जाएंगे।